में कोरोना टीका किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना से बचने का यह सबसे अचूक और कारगर उपाय है। पंजाब के नवा शहर में न्यायाधीशों ने साइकिल रैली के जरिए यह संदेश जन जन तक पहुंचाया है। नवा शहर न्यायाधीशों की साइकिल रैली। साइकिल रैली से कोरोना संकट पर संदेश। कोरोना को हराना टीका है लगाना। क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? कोरोना महामारी के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान रफ्तार से चल रहा है और हर कोई इस अभियान को सार्थक और असरदार बनाने में अपनी भागीदारी जिम्मेदारी से निभा रहा है। पंजाब के नवा शहर में न्यायाधीशों ने एक साइकिल रैली निकाली, जिसमें न्यायाधीश कंवलजीत सिंह बाजवा, सरदार रणधीर सिंह वर्मा, कुलदीप सिंह चीमा, अशोक कपूर, हरप्रीत कौर और न्याय विभाग से जुड़े कई लोग शामिल हुए। इस साइकिल रैली के जरिए लोगों को कोरोना टीके के लिए प्रेरित किया गया। शहर वासियों ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ कचहरी कंपाउंड तक आई है। कोरोना की दूसरी लहर ने कोरोना टीके का महत्व और असर अच्छी तरह से लोगों को समझा दिया है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर साइकिल रैली के जरिए न्यायाधीशों ने कोरोना को हराने का संदेश दिया। उम्मीद करते हैं कि इस महामारी तो असी छेती तो छेती छुटकारा पा लवांगे। हर एक शहर वासी नूं अपील करते हैं कि वो अपने हथ चंगी तरह धोया करन, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिया करन अते मास्क पहनना ना भुल्लण। किसी भी भीड़ भड़के वाली थां दे उत्ते वो ना जाया करन। कोरोना टीका पूरी तरह से सुरक्षित और कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है। इस टीके का व्यक्ति की कार्यक्षमता या कार्य कुशलता पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं। गलत और भ्रामक जानकारी की बजाय जीवन रक्षक कोरोना टीका अपनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद पीएम मोदी ने 12वीं के छात्रों और उनके अभिभावकों से बातचीत की। ये बातचीत पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्रालय की एक बैठक में की है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद शिक्षा मंत्रालय की एक बैठक में पीएम मोदी ने छात्रों और उनके अभिभावकों से बात की। मुक्त हो गई तो इस बैठक में पीएम मोदी के जुड़ने का पहले से कोई प्लान नहीं था। पीएम मोदी गुरुवार को अचानक काफी कम वक्त के लिए इस वर्चुअल बैठक में जुड़े और छात्रों के साथ अभिभावकों से उनके मुद्दों पर चर्चा की। अच्छा, आप सर सलामत तो पगड़ी 1000 तो बराबर है। परीक्षा रद्द होने के बाद 12वीं के मार्क्स देने का फॉर्मूला तय करना अभी भी बड़ी चुनौती है। इस चुनौती के बीच बताया जा रहा है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने कुछ बच्चों से इस मसले को लेकर भी बात की और उन्होंने छात्रों से मार्किंग का तरीका भी पूछा। बता दें कि इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीएसई 12वीं की मूल्यांकन नीति तय करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल्यांकन नीति तय करना भी परीक्षा रद्द करने जितना महत्वपूर्ण फैसला है। दरअसल 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया था। हालांकि परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार के सामने छात्रों का मूल्यांकन यक्ष प्रश्न की तरह सामने आ गया, जिसके लिए लगातार मंथन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना काल में धीरे धीरे छूट दी जा रही है, लेकिन शादी विवाह में अभी भी बैंड बाजा बजाने की इजाजत नहीं दी गई, जिससे बैंड बाजा से जुड़े कलाकारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
लगन बीतता जा रहा है और सरकार ने बैंड बाजा को बैन कर रखा है। मुजफ्फरपुर में इन कलाकारों ने बैंड की धुन और गीत गाकर अपनी व्यथा सरकार को सुनाई। इन लोगों ने सरकार से ढील देने की मांग की, जिससे कि अपने परिवार के सदस्यों का पेट भर सके, उनका जीवन यापन कर सके। देखिए संवाददाता सुधीर कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटने के साथ ही लॉकडाउन में धीरे धीरे ढिलाई दी जा रही है और बहुत सारी सुविधाओं को शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी शादी ब्याह में बाजा बजाने या फिर ऑर्केस्ट्रा डीजे को अनुमति नहीं दी गई है। मुजफ्फरपुर के इन बैंड वालों ने और इन ऑर्केस्ट्रा वालों ने अपने तरीके से अपनी मांग को रखा है। आप देखिए, ये सड़क पर हैं और ये धुन बजा रहे हैं, ये राष्ट्रीय धुन बजाकर और अपनी तकलीफ़ों का इजहार कर रहे हैं कि मुसीबत की इस घड़ी में इनकी भी तकलीफ़ें हैं, इनकी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए, लेकिन लॉकडाउन के नाम पर बैंड को पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया। बात करेंगे उनसे, क्या है ऐसा? देखिए सर, ऐसा है कि कुल जो है अब लगन जो है सिर्फ एक महीने का रह गया है और सारे लोगों को छूट दी गई है। कम से कम एक महीने के लगन में बैंड वालों को, बैंड पार्टी वालों को और ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली वालों को छूट देनी चाहिए, क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत है। 1 करोड़ पूरे बिहार में हैं ये लोग, कलाकारों पे कोई ध्यान नहीं है सरकार का। और हम लोग अब इतने परेशान हो गए, मजबूर हो गए हैं कि अब हम लोग आत्महत्या और आत्मदाह की तैयारी में लगे हैं। ऐसा क्यों? ये तो गलत है ना। नहीं सर, अब क्या किया जाए, मजबूरी है। हम लोग के बाल बच्चा सब जो है भूखा मर रहा है, कितने कलाकारों का सब जो है बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में हम लोग हैं। तो ये तकलीफ का इजहार है, ये गम का इजहार है कि आखिर लॉकडाउन में जो इनका धंधा प्रभावित हुआ, इनकी रोजी रोटी का जो जुगाड़ था वह ख़त्म हो गया। सरकार से उन्होंने अपनी तकलीफ़ों का इजहार किया है कि इन्हें भी कुछ राहत दी जाए और अब 1 महीने की मोहलत रह गई है, इस मोहलत में इन्हें मौका दिया जाए ताकि कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी खुशियों के लिए अर्जित कर सकें। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।